Hello students. We are at the next video of dissolution and we are starting with question number 36. तो 36 इज का क्वेश्चन रीड करता हूँ. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरविंद एंड बलबीर एज ऑन 31 मार्च 2020. ये पूरी बैलेंस शीट है. द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन अबव डेट अंडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट. ये पूरा डिटेल है. शो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, बैंक अकाउंट. ठीक है. तो एक तो अपने को रियलाइजेशन बनाना है, कैपिटल बनाना है और एक बैंक अकाउंट बनाना है. ठीक है. अच्छा, इसमें पूरे क्वेश्चन में कहीं रेशियो गिवन नहीं है. तो रेशियो नहीं है मतलब 1:1 के रेशियो में होगा. ओपनिंग बैलेंस एज इट इज कॉपी कर दें. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रियलाइजेशन में क्लोज होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट इधर चल रहे हैं. रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा. गुडविल नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीटमेंट होगा और पीएनएल को पार्टनर्स में क्लोज कर देते हैं हम लोग. ठीक है ना. तो पहले ओपनिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. अपने को कैश बैंक, देखो मैंने कैश और बैंक का एक ही अकाउंट बना दिया. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750 और बैंक को भी इसमें मर्ज कर दिया मैंने. ठीक है ना स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. पीएनएल 5250 है, उसको डिवाइड कर देता हूं तो दैट वुड बी इक्वल टू 2625. पीएनएल 5250 को अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों पार्टनर्स के अंदर तो 5250 डिवाइड बाई 2 तो दैट इज इक्वल टू 2625. राइट ऑफ कर दिया पीएनएल को 2625. ठीक है. तो आई होप यहां तक तो क्लियर होगा. ठीक है ना. अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे असेट को क्लोज कर लेते हैं. तो मैं यहां लिख लेता हूं टू सन्ड्री असेट. सबसे पहले मैं लिखता हूं स्टॉक. तो स्टॉक है 7500. फिर लिखता हूं इन्वेस्टमेंट, वो है 15,000 का. फिर बुक डेट्स वो 30,000 है. इसके अगेंस्ट प्रोविजन भी चल रहा है तो यहां लिख लूं बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन कितने का चल रहा है, 3,000 का प्रोविजन है. देन बिल्डिंग 22,500. तो बिल्डिंग 22,500. देन प्लांट 30,000. तो 30,000 का प्लांट हो गया. गुडविल 6,000 का गुडविल हो गया. ठीक है ना. अब अगर मैं सारे असेट को टोटल कर लेता हूँ तो वो आता है मेरा 15,000 प्लस 7500 प्लस 30,000 प्लस 22,500 प्लस 36,000. तो ये आता है 1,11,000. ये मैंने सारे असेट को क्लोज कर लिया यहाँ पर. ठीक है ना. इसी तरह मैं सारी लाइबिलिटीज को क्लोज कर लेता हूँ. तो इधर लिखता हूँ बाय ट्रेड क्रेडिटर्स. ट्रेड क्रेडिटर्स 45,000. बाय बिल्स पेएबल 12,000 है. देन बाय लोन बाय मिसेस अरविंद, आउटसाइडर है तो बाय लोन मिसेस अरविंद, वो आउटसाइडर लोन हो गया 7500. देन अगेन लोन मिसेस बलबीर का लोन है तो मिसेस बलबीर वो लोन हो गया 15,000. रिजर्व फंड क्लोज नहीं करना है. बाय आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नॉर्मल क्लोज कर लिया 1500. कैपिटल हमने ओपनिंग लिख लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पीएनएल को राइट ऑफ कर दिया. ठीक है. तो ये तो मैंने एक बार नॉर्मल पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर ली है तुम्हारे सामने. ठीक है ना. नाउ अरविंद प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस अरविंद लोन एंड टुक स्टॉक एट 6,000. अरविंद मतलब इसने प्रॉमिस किया कि ये मिसेस ए का लोन पे करेगा. ठीक है. और स्टॉक लेकर जाएगा. तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर टू अरविंद कैपिटल मिसेस ए लोन. और मिसेस ए का लोन कितना है बच्चों देख लो, वो 7500 का लोन है मिसेस ए का. तो यहाँ हम लिख लें बाय रियलाइजेशन 7500 एंड टुक ओवर स्टॉक एट 6,000. तो स्टॉक लेकर गया तो बाय अरविंद कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दूँ स्टॉक 6,000. तो यहाँ लिख लूँ टू रियलाइजेशन, अरविंद के अंदर लिख देता हूँ मैं 6,000. ठीक है. बलबीर टुक ओवर हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट. अब देख लो बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 15,000 है. हाफ इन्वेस्टमेंट 7,500 लेकर गया और 10% डिस्काउंट है. तो मैं साथ साथ में थोड़ी सी वर्किंग इधर भी कर देता हूँ तुम्हारे सामने. बलबीर क्या करा, उसने 7,500 के इन्वेस्टमेंट लेकर गया है. वो 15,000 में से हाफ मतलब 50%. तो 7,500 के इन्वेस्टमेंट लेकर गया और 10% डिस्काउंट पे मतलब इतने पे लेकर गया. तो लेकर कितने पे गया, एक तरह से ही हैज टेकन दिस इन्वेस्टमेंट एट 6,850. अब ये बलबीर लेकर गया तो क्या कर दूं मैं, यहाँ लिख दूं बाय बीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट 6,850. 750 रुपये लेस कर दिया मैंने, 6,750 सॉरी.
इट वुड बी 6750, 750 लेस करेंगे तो 6750 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाय बीस कैपिटल, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं अगेन टू रियलाइजेशन, बलबीर लेकर गया तो 6750 पे आधे इन्वेस्टमेंट लेकर गया। बुक डेट रियलाइज 28,500, तो बुक डेट से 28,500 आया, तो मैं लिख लेता हूँ बाय कैश बुक डेट्स, बाय बैंक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लिख ले, देखो तुम देख रहे हो मैं इमीडिएट पोस्टिंग करता जा रहा हूँ, है ना, मैंने उधर करा, मैंने इमीडिएट इधर भी कर दिया, तो दोनों चीज़ें साथ साथ करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर ड्यू 1 month आफ्टर 31st मार्च बट वर पेड इमीडिएटली ऑन 31st मार्च एट 2% डिस्काउंट पर एनम। अब ट्रेड क्रेडिटर और बिल पेबल, तो टोटल पेमेंट 45,000 प्लस 12,000। ट्रेड क्रेडिटर और बिल पेबल को टोटल हमको पेमेंट कितना करना है, तो टोटल अमाउंट ड्यू टू ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वो आता है 45,000 प्लस 12,000, तो आता है 57,000। अब इनको पेमेंट एक महीने के बाद करना था, लेकिन हमने पेमेंट आज ही कर दिया, और कितने डिस्काउंट पे, एट 2% पर एनम के डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट एक महीने के बाद पेमेंट करना था और हमको डिस्काउंट मिला, तो 57,000 पे 2%, और वो कितने महीने का, एक महीने का डिस्काउंट होगा स्टूडेंट्स। तो 57,000 पे अगर हम लोग 2% निकाल लेते हैं, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1140 एंड डिवाइड बाई 12, तो हमको 95 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो अमाउंट पेड कितना आएगा, वो आ जाएगा 57,000 माइनस 95। एक बार और चेक कर लो इसको, 57,000 पे 2% डिवाइड बाई 12, तो 95 आता है, तो अमाउंट पे कितना होगा, 57,000 माइनस 95, ये आ रहा है 56,905 का पेमेंट हुआ है मतलब इनको। तो मैं इधर लिख लेता हूँ टू कैश, और लिखता हूँ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 56,905, और इधर लिख लेता हूँ बाय रियलाइजेशन 56,905, ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट रियलाइज 37,500, बिल्डिंग गुडविल एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 6,750, तो मैं सारा एक साथ लिखता हूँ बाय कैश। अब कितना इन्वेस्टमेंट टोटल आया, ऑल असेट करके रख रहा हूँ मैं ना, तुम यहाँ पे मेरा जगह कम है, तुम्हारे कॉपी में अगर स्पेस हो तो अलग अलग लिख लेना। तो टोटल कितना आया, टोटल अमाउंट रियलाइज डेटर्स के अलावा, है ना, डेटर्स मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो प्लांट से आया 37,500, बिल्डिंग का आया 60,000, गुडविल से आया 9,000, और बाकी इन्वेस्टमेंट का आया 6,750। अब अगर मैं इनको टोटल कर लेता हूँ, तो 37,500 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 6,750, वो आता है 113,250। तो 113,250 का अमाउंट आया मेरे पास में, तो यहाँ लिखता हूँ 113,250। फिर चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार, 37,500 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 6,750, 113,250 मेरे पास टोटल आया। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ टू रियलाइजेशन, ये तो बुक डेट्स था, डेटर्स था, बाकी रिमेनिंग असेट, ये आता है 113,250, ठीक है। देन an old typewriter completely written of the book now estimated to realize 450, it was taken by Balbir at this price, तो आ जाएगा बाय 20 कैपिटल टाइपराइटर 450, तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन 20 कैपिटल से आ जाएगा 450, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500, तो टू कैश एक्सपेंस 1500 रुपये का एक्सपेंस है, तो यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 1500 रुपये के एक्सपेंस आ गए, ठीक है ना। अच्छा, अब मिसेस ए लोन की बात हो गई, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल की बात हो गई, ट्रेड क्रेडिटर हो गया, बिल पे मिसेस ए लोन हो गया। मिसेस बी लोन के लिए कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, चेक कर लेना, देयर इज नथिंग गिवन अबाउट मिसेस बी लोन। तो इसका मतलब मिसेस बी का लोन डायरेक्ट पे करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टू कैश मिसेस बी के लोन को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 15,000 रुपये, तो बाय रियलाइजेशन 15,000 रुपये मिसेस बी का लोन का हमने पेमेंट कर लिया, ठीक है ना। बस अब हम लोग इसका टोटल लगा लेते हैं, तो रिलेशन प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, वो सारा कैलकुलेशन एक बार हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो जो फाइनल गेन आया था रियलाइजेशन का, इसको टोटल लगाया मैंने, टोटल आया 238,950,
माइनस किया तो फाइनल जो गेन आया वो आया था 47045। इसको दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड करा तो इक्वल में 23522.5 आता है, तो मैं राउंड ऑफ कर दिया 23523 और यहाँ 23522 मैंने मतलब मैंने 2.5 आता है तो एक तरफ मैंने कर दिया 23523 और एक तरफ कर दिया 23522, ठीक है ना। इस गेल को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 23523 और 23522। इसको टोटल करके इसको माइनस किया तो इसको फाइनल पेमेंट करना रहा 44898। इसको टोटल करके इसको माइनस किया तो इसको फाइनल पेमेंट करना 36197। अब ये जो अमाउंट हमको पे करना है इसको मैंने इधर सेटल कर दिया बाय ए और बाय बी। इसको टोटल किया, फाइनल टोटल हमारा मैच हो गया 15500, यहाँ भी मैच हो गया, मतलब अब जो बैंक बैलेंस है वो हमारा जीरो हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह अपने को एक क्वेश्चन करना है विच वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 36। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 37, आप लोग होमवर्क कर लेना है ना। 37 में नहीं करा रहा हूँ, 37 में कुछ टेक्निकल पॉइंट मेरे को दिख रहा है तो मैं वो बता देता हूँ आपको। 37 हम लोग कर लेते हैं, चलो 37 भी मैं करवा देता हूँ, चलो ठीक है ना। मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, एक दो पॉइंट है टेक्निकल, 37 भी करा दूंगा, 38 भी करवा देता हूँ, है ना बच्चों, ठीक है। तो तुम्हारे को थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 37, 38, 39 चारों करा देता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है, तो पूरा तुमको क्लियर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37। नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान देना। अंजू, मंजू एंड संजू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ऑन 31 मार्च 2020 उनका बैलेंस शीट इस तरह से है, ये पूरा बैलेंस शीट है। On this date, the firm was dissolved. Anju was appointed to realize the asset. Anju was to receive 5% commission on the sale of asset, except cash, and was to bear all expense of realization. ये सारी डिटेल है, ठीक है। Firm had to pay ₹8500 for outstanding salary not provided earlier. Compensation paid to employee amounted to 17,000. This liability not provided in the above balance sheet. ₹20,000 had to be paid for employee provident fund, prepare realization account, capital account of partner and cash account, ठीक है। तो एक तो हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक कैश अकाउंट बनाना है। वापस बात वही है, पहले ओपनिंग बैलेंसेस में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, P&L को राइट ऑफ कर दें। तो ओपनिंग बैलेंसेस देखो बच्चों, हमने राइट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया 50, 50, 30, P&L को राइट ऑफ कर दिया पार्टनर्स के अंदर, ठीक है ना। कैश का ओपनिंग बैलेंस 60,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब सारे एसेट्स को क्लोज करना है हमको, तो लेट्स क्लोज ऑल दी एसेट्स। तो मैं सारे एसेट को क्लोज कर लेता हूँ, लिख देता हूँ टू सन्ड्री एसेट। नाउ टू सन्ड्री एसेट, अब सन्ड्री एसेट में एक तो आ जाएगा डेटर्स 75,000, देन स्टॉक 40,000, देन इन्वेस्टमेंट 20,000, देन प्लांट 50,000। तो और अच्छा, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी इधर ही क्लोज कर देना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000, ठीक है। अब अगर मैं ऐड करता हूँ 40 + 20 60, 60 + 50 110, 110 + 75, तो दैट इज 1,85,000, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटी क्लोज कर देता हूँ, तो बाय क्रेडिटर्स 50,000, देन बाय बैंक लोन, बाय बैंक लोन 35,000, then by employee provident fund EPF, employee provident fund 15,000, and by advance commission, तो जो एडवांस कमीशन है दैट इज 8,000। लाइबिलिटी है नॉर्मल लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट एक बार मैंने 37 लगभग पूरा सॉल्व कर दिया आपके सामने, आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो एक बार, मैं मेन पॉइंट समझा दूंगा। ओपनिंग बैलेंस 50, 50, 30 हमने नोट कर लिया। P&L डेबिट बैलेंस था, उसको राइट ऑफ कर दिया है। उसके बाद अब सारे सन्ड्री एसेट, डेटर 75,000, स्टॉक, कैश का ओपनिंग बैलेंस मैंने 60,000 यहाँ लिख लिया है। बाकी जो एसेट है वो सब मैंने क्लोज कर दिया है, टोटल 185 आता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, एडवांस कमीशन, क्रेडिटर, बैंक लोन, EPF नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह मैंने यहाँ क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। अब हमको फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अंजू वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट एंड ही इज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ असेट। असेट की सारी सेल वैल्यू गिवन है, डेटर गिवन है, स्टॉक गिवन है, इन्वेस्टमेंट और प्लांट। तो अगर इसको टोटल करके मैं माइनस करता हूं तो मेरा लॉस आता है 53,825, जिसको 221 में डिवाइड किया तो 21,530, 21,530, 10765। इस लॉस को हमने यहाँ पे बुक कर दिया टू रियलाइजेशन, तीनों के अंदर लॉस बुक किया। इसको टोटल करके माइनस किया तो फाइनल पेमेंट आ रहा है 27,595, 27,270 और 18,635।
इस पेमेंट की हमने पोस्टिंग बाय ए बाय एम बाय एस कर देना है। यहाँ पर अमाउंट ये लिख देना 2727, ये वाला फिगर ये तीनों यहाँ आ जाएगा। आप टोटल करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 216500। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। तो ध्यान से देना समझना, एबीसी पार्टनर्स हैं 7:2:1 में और बैलेंस शीट पूरी गिवन है हमको, ठीक है। इट वॉज एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 20 एंड द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें। शो लेजर अकाउंट रिकॉर्डिंग द डिसोल्यूशन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमने लेजर बना दिया, मैंने लगभग काम कर लिया है क्योंकि कंसेप्ट लगभग सेम है। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। रियलाइजेशन बना चुका हूँ, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, बैंक बना दिया, ओपनिंग बैलेंस लिख लिए, सन्ड्री एसेट जैसे क्लोज करते हैं क्लोज कर दिया है, क्रेडिटर क्लोज कर दिया, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज कर दिया है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख लिया है। अब फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है एज टू टेक ओवर बिल्डिंग एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 31,500। तो बाय एज कैपिटल बिल्डिंग ए लेकर जाएगा और कितनी वैल्यू पे 31,500। तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन 31,500। उसके बाद बीज टू कैरी ओवर द बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू। पेटेंट्स एट 30,000, बी वाज चूज टू कैरी द बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू and the patents at 30,000, plant at 5,000. He was also to pay the creditor. तो क्रेडिटर को बी पे करेगा तो टू बीस कैपिटल क्रेडिटर्स कर दूं मैं यहाँ पर। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट 11,210 कितना गए हो कुछ गिवन नहीं है, तो बाय रियलाइजेशन सेम अमाउंट हम बी ने पे किया होगा 11,210। बी जो बिजनेस कैरी ऑन करेगा वो सारे एसेट लेकर जा रहा है, तो बाय बीस कैपिटल। अब क्या क्या लेकर गया है वो बच्चों, गुडविल लेकर गया है, स्टॉक लेकर गया है, डेटर्स लेकर गया है एंड पेटेंट्स लेकर गया है 30,000 पे। तो पेटेंट्स 30,000 पे एंड प्लांट एट 5,000, तो प्लांट 5,000 पे लेकर गया है। गुडविल सेम 10,000 पे। देन स्टॉक का वैल्यू 11,240 है और डेटर का वैल्यू 8,740 है। तो अगर इसको ऐड करते हैं 35 प्लस 10 45,000, 45,000 प्लस 11,240 प्लस 8,740। तो अगर सबको ऐड कर देता हूँ तो 45,000 प्लस 11,240 प्लस 8,740 वो आता है 64,980। तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन 64,980। देन he was to take over shares in X Limited at ₹15। अब X Limited के जो शेयर है वो C लेकर जाएगा 15 रुपए पे और 100 शेयर है, तो यहाँ हो जाएगा बाय सीज कैपिटल X के शेयर 100 शेयर है और 15 पे तो 1500। तो टू रियलाइजेशन C के कॉलम में आ जाएगा 1500। द शेयर्स ऑफ Y लिमिटेड इज टू बी डिवाइडेड इन PSR। अब Y लिमिटेड के 1000 शेयर है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 7:1 में डिवाइड होंगे, तो बाय A कैपिटल बाय B कैपिटल एंड बाय C कैपिटल, ये तीनों मिलाकर के शेयर हो गए Y लिमिटेड के। और इसका जो वैल्यू है वो 10,000 है, तो 7,000, 2,000 एंड 1,000, ठीक है ना। तो इसकी पोस्टिंग यहाँ हो जाएगी टू रियलाइजेशन 7, 2 एंड 1, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। तो अब आगे आप लोग कर लेना, इसका टोटल लगा के इसको माइनस कर गेन लॉस निकाल लेना अकॉर्डिंगली। अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा तुमसे, है ना। यहाँ जो भी फिगर आएगा बैंक का टोटल कर लेना, नहीं समझ आएगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, 39 वापस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें अंदर से ध्यान रखना मनन का कैपिटल है, उसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है 39, ठीक है ना। 39 आप लोग होमवर्क के अंदर कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट अच्छा उसमें एक पॉइंट और है 39 में, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बी आर डिस्काउंटेड विद द बैंक टू मटेरियलाइज डिस्चार्ज। अब वो सिंपल उसका टू कैश एंट्री करनी है, जो 39 में कंटिंजेंट लायबिलिटी उसकी एंट्री टू कैश के फॉर्म में करनी है, ठीक है ना। तो ये अपना एक बार 39 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स होते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना 9929411361 पे, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके।